कुछ हादसे तूफान की तरह आते हैं और हमारी जिंदगी के टुकड़ों को दूर तक बिखेर देते हैं। अक्सर उन्हें फिर जोड़ने की कोशिश में कई चेहरों से नकाब हट जाते हैं। फिर हम कितना भी चाहें, ना जिंदगी वापस जुड़ती है और ना वो चेहरे जिनके लिए वो नकाब ही उनका सच था। जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में रोशनी ढूंढने की तरह है। हर फैसला एक कदम, जिसके साथ हम गहराइयों में और अंदर खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन 7 दिनों में हर एक कदम, हर फैसला मुझे वहां ले गया जहां से मेरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। उमा, गोविंद, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी। उमा। बाबूजी। Great shot, Vivaji. Okay, sir. Absolutely okay. अमीना, lines please. दिया साला। सुपर डुपर, थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन थोड़ा एक नौच और ऊपर हो सर। रूपा, I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चले आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है। I need some fresh air.
20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। दीदी, आई नीड योर हेल्प यार। तुम्हारा करियर ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दूंगा। हम जहाँ हैं यहीं है। देयर इज नो आउट। अरे रूपा, वो मैडम को बुला लो। मैम ब्रेक पे गई है। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। संतोष, गोविंद का जरा क्लोजअप ले ले क्या? ठीक है। अरे गोविंद कहाँ गया? हमें जो कभी मिलता नहीं, उसकी कमी भी कभी महसूस नहीं होती। यही है एक आम इंसान की कहानी। मैं अदिति आमरे। 3 साल पहले मेरी और विनोद की शादी हुई। जिंदगी से ज्यादा उम्मीद ना रखो तो शिकायत भी नहीं रहती। सोई नहीं तू अभी तक? हाँ, बस जा रही हूँ। ये मैं रिमोट कहाँ भूल गई। अदिति, टीवी ऑफ कर देना। मैं कर दूंगी। उस रात में और बाकी रातों में कोई फर्क नहीं होता अगर शहर के दूसरे कोने में वो हादसा ना होता जो तूफान बनकर मुझसे टकराने वाला था। हाँ जी सर। सर चाय। थैंक यू। बोलो। नहीं, ऐसा नहीं। अरे समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ। अरे वो तो हमारे साथ ही शूट कर रही थी, उसके बाबा पाए तो उसने ब्रेक लिया। मैं बाद में फोन करता हूँ। सर बैठिए। नाम मैं बाबूजी। नाम पूछा। नाम क्या है आपका? उज्जवल कांत। क्या करते? वो उसके पिताजी का रोल करता था, विभा के पिताजी का रोल। क्या हुआ यहाँ पे? शॉट बहुत अच्छा हुआ था, डायरेक्टर बहुत खुश थे। फिर वो लड़की वो ब्रेक पे चले गई। फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ नहीं सर, मैं तो इधर ही बैठा हुआ था और फोन पे बात कर रहा था और कुछ नहीं। किससे बात कर रहे थे? हाँ सर। किससे बात कर रहे थे? वो सर जानते हैं सर, वो प्रेस वाले जो है। आप प्रेस में सब बताने? नहीं सर,
वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग न्यूज। इतनी रात को जितने भी लोग लाइव बुलेटिन देख रहे हैं और जो भी कल देखेंगे, मैं राजेश खोसला सामूहिक समाचार से लाइव टेलीकास्ट लेकर आ रहा हूँ। जिंसल टाउन की चकाचौंध पर लग गई है आग। नहीं रही हमारी सबकी चाहने वाली, सबके दिलों की रानी, टेलीविजन क्वीन कहलाने वाली उमा रघुवंशी, वो देखिए वहाँ पड़ी है। मैं अपने कैमरामैन सत्य प्रकाश से बोलूंगा कि ऊपर दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है हमारी सबकी पसंदीदा अभिनेत्री विभा दत्ता की। क्या हो रहा है? यहाँ पे तो सब फोन पे बात करते हैं। पुलिस। हेलो। नाम? सर मेरा नाम। हाँ सर मैं हीरो। सर हीरो। नाम पूछा, ये नहीं पूछा कि हीरो है कि नहीं है। नाम क्या है? सर गोविंद। गोविंद। कहाँ पे थे जब ये सब हुआ? शूट के बाद यहीं खड़ा था मैं। विभा को कैसे जानता? सर को एक्ट्रेस है मेरी, मतलब साथ में काम करते हैं। दोस्ती थी? हाँ दोस्ती है, बस गहरी दोस्ती थी? नहीं सर, बस को एक्ट्रेस है ना, तो फिर थोड़ा मिलना जुलना लगा रहता है बस। तो दोस्तों, अब ये जानना है कि इसके पीछे राज क्या है। क्या वो किसी साजिश का शिकार बन गई हैं? और नहीं तो क्या बेलगाम जिंदगी उनकी मौत का कारण बन गई। उनका जो करियर था, उनका जो स्टारडम था, स्टारडम से उनको बहुत बड़ी परेशानी हो गई। अरे मैं परफेक्ट आ रहा हूँ। बोला चुप। एक फ्लोर पे बात हुई मेरी सर से, जनरल बात हुई। कूल ना? Yeah, I mean, they are nice, but I'm sorry, what do you do for a living? I do everything. Like? I spend, I travel, party. Okay. I manage my sister's business. Hi, Bantu ji. अरे रोमा जी। अमीना। हाँ? अमीना जरा चेक करो गोविंद के लाइंस रेडी हुए कि नहीं। Yeah. अरे दीदी, what a shot here. हाँ? Your chemistry, no? Goosebumps. आजकल तो आपके I swear. दुर्लभ हो गए हैं। You and Govind, no? ना व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई, ना फेसबुक पर कोई पिक्चर। जुबरा जी सेट पर आ रही है ना? नहीं, आज नहीं अंकल, आज नहीं। आज थोड़ा स्ट्रेस है। अगर आज मैम आई तो आई विल अपडेट यू। ओके। रूपा। हाँ। She went up to take a break maybe. We were all here waiting for her. उसके बाद we heard noises and ran out to see. Sir. अदिति मैम। ध्यान लो। यस सर। हाँ बताइए। फाइनली आप आ गई? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। बराबर, काम शुरू करो। यस सर। सर एक बार आइए, रिपोर्टर लोग बाहर बवाल कर रहे हैं। हट जाइए। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पे मर्डर हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ तो आपको बोला ना उधर चलने को। अरे इधर परमिशन नहीं है मीडिया का आने का। उधर चलिए, चलिए उधर चलिए आप। आखिरी बार बोल रहा हूँ, सबको अंदर कर दूंगा। चल उधर। इधर ही वो मॉनिटर के पास था। मैं ऐसे कैसे फोन मांग सकता है आप मेरा?
सर आप बस अपना बयान दे दीजिए, हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं। सब ने यहाँ पे फोटो निकाली है, तो उनमें से शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। सर प्लीज आप बस कोऑपरेट कीजिए। ड्यूटी? दिस इज हरासमेंट। अरे अरे सर, ऐसे कैसे मेरा फोन ले सकते हैं सर? आई नो माई राइट सर। क्या क्या लाइन में खड़ा कर, सबके फोन लो। जी सर। आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक करो। अबे मुंह क्या देख रहा है? बना रखा है। चालू कर। इधर पकड़ इसको। चला स्टेटमेंट लेने के बाद ही फोन वापस करना। सबका फोन, आईडी कार्ड सब ले ले। देख 2-2 फोन होगा किसी के पास। सब कुछ डाल अपना यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारी शूटिंग नहीं चल रही है। This is a bloody crime scene, understand? सबका आईडी लेगा। ये हीरो, फिर को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? फोन दे। फोन ले। चल बैठ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। क्या है? सर आई एम रोमा, जोहरा जी पीए। मैं चंदे बोलिए। नहीं सर। मेरा भी फोन लीजिएगा। लीजिए ना। हाय जोरा, यू कॉल्ड? हाय आनंद, आपके डिपार्टमेंट से नाम क्या है आपका? पवन। पवन बिष्ट। पवन बिष्ट इज हियर। इतनी आवाज क्यों हो रही है? सीधा खड़े रहो। प्लीज थोड़ा शोर कम कीजिए ना। योर डीसीपी इज ऑन द लाइन, प्लीज। जल्दी निपटाओ पवन एंड कॉल मी बैक। जी सर। पवन, आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें इस केस की सेंसिटिविटी समझाने की जरूरत है। थैंक यू आनंद। या एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल। कॉल मी इफ एनीथिंग। थैंक यू, आई सी यू सून, बाय बाय। इन सबको निपटाने दीजिए, आप आइए मेरे साथ प्लीज। एक्सक्यूज मी। Take your time. आप कह रही थी डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा बेबी जी को बुला के ला। वो ऊपर गई थी ब्रेक पे। स्मोक ब्रेक। आप मेरी तरफ देखिए, बताइए। फिर मैं ऊपर आ ही रही थी जब मैंने उज्जवल जी को ऊपर जाते देखा। फिर गोविंद सर, बेबी जी आपके साथ थी क्या? विभा नहीं, वो मेरे साथ क्यों होगी?
जैन सर, पवन तुम अब भी उधर हो? फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ सर। अरे भाड़ में जाए फॉर्मेलिटीज। 20 मिनट में निकलो वहां से तुम, समझे? तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। डोंट यूज योर ब्रेन्स। रेस्ट आई विल हैंडल। जी सर। जय हिंद सर। इधर का काम खत्म करो। सर। चलो चलो, अभी हो गया, चलो। मगर सर ये इनफ। 11 बजे तक स्टेशन आकर पेपर वर्क फाइल कर देना। अभी चलो। सुनो, बात सुन। हाँ सर। डेथ सर्टिफिकेट की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। जी सर। Vibha Datta fell to her death late last night at the SK Studios. She was loved by thousands for her portrayal of Uma Raghuvanshi in the hit TV series Himalay Ki Goad Mein, produced by Zohra Mehra. Was this an accident, suicide, or a murder? अदिति, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? कल नाइट था ना तेरा? अरे आज लेट से उठती, इतना भी क्या यार? अरे कहाँ यार, आज ही रिपोर्ट फाइल करनी है और एक बार आँख खुल जाए तो बस घर बैठ के भी क्या करूँ तू बता। तूने लंच किया? मैडम कर तो ली, पर तेरे डब्बे में कुछ अच्छा है तो मैं फिर से करती हूँ। पराठा और अचार। अचार छोड़, सुनना, उससे भी तो स्पाइसी चीज तेरे पास है। क्या? वो सुसाइड था कि एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता यार। मेरे को इतना सैड लगा ना। अरे अगले मेगा एपिसोड में उसकी शादी होने वाली थी। अब उमा के रोल का क्या करेंगे? अरे इतनी परफेक्ट मिलना तो इम्पॉसिबल है। तेरे को मालूम है, मैं सिर्फ उसके वास्ते ऐप डाउनलोड की थी। आई शपथ, आई तो सुनते ही रो पड़ी। और गोविंद और उसकी जोड़ी, देवा रे देवा, बेचारे ने ना इंटरव्यू में आते ही रो पड़ा। अच्छा, मैं बाद में बैठते हैं। हाँ, मुझे पवन सर की टेबल पे अभी रिपोर्ट फाइल करनी है प्लीज। पवन सर, काश मैं भी उनके टेबल पे मेरी रिपोर्ट रख सकती। शोभा जी, कुछ तो मर्यादा रखिए। चल बाद में बैठते हैं। हाँ। सर, मिस दत्ता के वैनिटी से सारे आइटम्स वेरीफाई कर लिए हैं सर। लेबलिंग भी हो गई है। बट सर, ये कुछ चीजें थी, मैंने सोचा फैमिली वालों को दूं कि नहीं दूं, एक बार आपसे पूछ लूं। चेक इट, प्रिंट से भी हटा दो। सर ये एविडेंस था तो मैंने सोचा, मतलब आदिति मैम को दे दूं, वो रिपोर्ट फाइल कर देती। उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में बात का पतंगड़ बन जाएगा। बट सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तो वही संभालती है ना। मेरे कहने से तसल्ली नहीं हो रही? सर सर, 2 बज गए। 11 बजे रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला था, मगर मैडम का आता पता नहीं है। 6 महीने का कोई टेक्निकल कोर्स करके मेरी टीम में मेरी बराबरी कर रही है। नॉट इवन 1/3 ऑफ माई एक्सपीरियंस। काम कुछ होता नहीं। कोई जरूरत नहीं है, जैसे कहा वैसा करो, जाओ। सर ओके सर। अदिति, सर इज कॉलिंग यू। नमस्कार, मैं हूं आनंद अवस्थी और आप देख रहे हैं सामूहिक समाचार। आज हमारे बीच हैं जहां स्वर्ग वही सुंदर की सेकंड लीड और मरहूम विभा दत्ता की दोस्त पाकी बोस। पाकी जी नमस्कार। तो क्या बताऊं आनंद जी, विभा
बिल्कुल मेरी सगी बहन जैसी थी। हाँ, मेरी तरह वो भी इंडस्ट्री में आउटसाइडर थी। जी 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 पाकी जी, उसकी इस अचानक मौत से हमें भी बहुत सदमा पहुंचा है। उनकी जिन हालातों में मौत हुई, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें कि ये सुसाइड था या मर्डर, मतलब। एग्जैक्टली आनंद जी। हाँ, विभा की तरह खुश इंसान इंडस्ट्री ने शायद ही देखा होगा। मतलब उसकी मौत की कोई वजह थी ही नहीं। ये केस सुसाइड का हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली आनंद जी, उसने मुझे कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड गोविंद ने उसे प्रपोज किया था और अगले ही साल उनकी शादी भी होने वाली थी। अब आप मुझे बताइए आनंद जी, जिसका करियर टॉप में हो, जिसकी पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स में हो, वो भला अपनी जान क्यों देगी? और इस समय की सबसे बड़ी खबर, विभा दत्ता की मौत ने मचा दी पूरे के पूरे देश में खलबली। जी हाँ, विभा दत्ता की मृत्यु ने भेजा सबको सदमे में। तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सरा हुआ तो आपका दिमाग है सर। हाय हाय, काय झालं अदिति? आज इतनी लेट? काम बहुत था आज, थोड़ा लेट हो गया। विनोद का आई? विनोद को आने में लेट होगा। उसके दिल्ली वाले ऑफिस से कुछ दोस्त लोग आए हैं ना, उनको लेके बाहर जाने का था। आपने खाना खाया आई? हाँ, तेरे लिए भी रखा है, गरम कर ले। नहीं आई, वो आज लेट हो गया ना तो डिब्बा खाने का टाइम नहीं मिला। मैं गरम कर लेती हूँ। आई अरे वो किचन में थोड़ा दूध गिर गया है, पोछा मार देना। मैं नहा कर आती हूँ। आई फिर करती हूँ। एक सिरा घर था और दूसरा ऑफिस, बस इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी मेरी दुनिया। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन की फोटोकॉपी। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अंदर ही अंदर उस हादसे की गूंज मेरे जहन में और तेज होती जा रही थी। वो चेहरा दिन रात मेरे घर में मौजूद रहता था, किसी आदत की तरह। और वही चेहरा आज जब पहली बार करीब से नजर आया तो वो बेजान था। क्या सच में उसने अपनी जान ली थी? पर क्यों? एक मशहूर अदाकारा की मौत की इन्वेस्टिगेशन क्यों ही बंद कर दी गई? आखिर इसका कारण क्या है, क्या वजह है, क्यों नहीं कुछ बताया जा रहा? पुलिस की इस नाकामयाबी का जिम्मेदार कौन होगा? 6 महीने का कोई टेक्निकल कोर्स करके मेरी टीम में मेरी बराबरी कर रही है। विभा तो मर गई, उसे इंसाफ कौन दिलवाएगा? क्यों ये सवाल मुझे परेशान कर रहे थे? ऐसा क्या खास था इस केस में? क्या थी इस चेहरे की सच्चाई? अरे मेरे लिए एक कप चाय बना देना। चलो चलो, अभी हो गया, चलो।
पहचानते हो ना मुझे? मैं उमा रघुवंशी, एक आदर्श बेटी, संस्कारी बहू। पर मेरी असली जिंदगी ना इन सब आदर्शों से बहुत दूर है। सुनना चाहोगी मेरी कहानी? विभा दत्ता की कहानी। हम सब में ना अपनी जिंदगी में नकाब पहने हुए हैं। और मेरी कहानी बहुतों के चेहरे से नकाब हटाएगी। तो बताओ, है हिम्मत मेरी कहानी सुनने की? Do you have it